चौथा नंबर सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे। अभी तक पीछे जो हम लोग सवाल एक सीख किए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 3q+1 3q+3 3q+5 के रूप का होता है, ऐसा सीख किया हम लोग। अभी यहाँ बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होता है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो वो जो धनात्मक पूर्णांक हम मानेंगे उसका वर्ग करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? वर्ग का मतलब स्क्वायर करना है। अब यहाँ समझिएगा आप लोग, यहाँ पे नीचे संकेत में दिया हुआ है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसे हम लोग वहाँ पे a एक धनात्मक पूर्णांक माने थे, तो जो यहाँ गुणांक के रूप में था, जैसे bq+r के रूप में हम लोग लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, भाज्य बराबर भाजक में भागफल जोड़ें, तो भाज्य को वहाँ हम लोग a मान चुके थे, यहाँ भी हम लोग a मानेंगे। ये कहता है x मानने के लिए, तो x मानिए या a मानिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। वहाँ पे 6q+1 दिया हुआ था तो हम लोग b के जगह पर 6 माने थे, यहाँ 3q+1 दिया हुआ है, 3q दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 3 को b मानेंगे। इतना क्लियर है? चलिए अब शुरू करते हैं। तब तो ध्यान से सुनिएगा, पहले लिख लिया जाए, सवाल लिख दें, डायरेक्ट डायरेक्ट अगर बनाना है तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लिखेंगे, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जिसमें b बराबर कितना 3 तथा q बड़ा या बराबर है किससे, 0 से। q हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो सकता है। आगे लिख सकते हैं हम, चूंकि r जो है वो छोटा होता है किससे, b से, और बड़ा या बराबर होता है किससे, 0 से। इसलिए अर्थात करके लिख लीजिए, अर्थात 0 से बड़ा या बराबर होगा r और छोटा होगा 3 से, होगा b के स्थान पर क्या लिया 3, तो यही 3 यहाँ काम करेगा ना, यानी 3 से छोटा होना चाहिए 0 और 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए कौन, r। अब ध्यान देंगे, इसीलिए r बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, नहीं 3 से छोटा हो सकता है लेकिन 3 नहीं हो सकता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बोलिए, नहीं ना। अब यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर bq+r, यही ना होता है। अर्थात अगर एक बार हम r के जगह पर 0 ले लें और b बराबर 3 ले लें, b बराबर 3 लिया गया ना, b बराबर 3 ले लें तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा उसको सुनिएगा। a बराबर b के जगह पर 3 क्यूब रहेगा और प्लस में 0, कोई दिक्कत। अब बताइए कि अगर a बराबर 3q+r बन गया, एक लाइन में लिख दे सबको, या करके लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। या जब a के जगह r के जगह पर 1 लेंगे तो क्या बनने वाला है, यही a बराबर ही, a बराबर क्या बनेगा 3q+1 बनेगा, या क्या बनेगा 3q+2। इसके अलावा और कुछ बन सकता है क्या, नहीं। अब लिखेंगे सभी का वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग करने की बात किया गया है ना, यहाँ पर लिखेंगे सभी का वर्ग करने पर। एक बात ध्यान देंगे, यहाँ हम एक ही लाइन में तीनों को लेके चल रहे हैं, आप अलग अलग भी लेके चल सकते हैं। a1 बराबर इतना ले लीजिएगा, a2 बराबर इतना ले लीजिएगा, a3 बराबर इतना, और बारी बारी से वर्ग कीजिएगा। पहले इसका वर्ग कर लीजिएगा,
m के रूप में ले आइएगा 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का। इसके बाद फिर इसको लेकर के चलिएगा, इसको भी 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आएगा। इसको निकाल करके इसके बाद उसको निकालेगा। हम एक ही लाइन में सबको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। जब सभी का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बात कीजिए, 3q प्लस 0 का वर्ग करना है या 3q प्लस 1 का भी वर्ग करना है होल स्क्वायर, या 3q प्लस 2 का भी होल स्क्वायर करना है। कोई डाउट है किसी को? अगर हम हल करते हैं, स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर, जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। 3q प्लस 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, केवल 3q रहेगा। यहाँ पे केवल 3q का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। या यहाँ पे गौर करें, a+3q प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर है कि नहीं। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। a के स्थान पर 3q है, 3q का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab 2 a के स्थान पर 3q प्लस b के स्थान पर 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। कोई डाउट नहीं? या इसका काम तो तमाम हो गया। इसका काम अब देखिए, फिर से वही कंडीशन, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2ab 2 into 3q प्लस into 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। काम खत्म हो चुका है। अब इसी को और आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा। 3 9 क्यूब का स्क्वायर होगा कि नहीं। ये 3 का भी स्क्वायर है, क्यूब का भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और क्यूब का स्क्वायर तो क्यूब स्क्वायर है, क्योंकि ये 4 संख्या है। आगे बढ़िए, यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 3 क्यूब का स्क्वायर तो 3 3 9 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, 9 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 क्यूब हो जाएगा, 6 क्यूब फिर प्लस में 1 है ना, प्लस में 1 1 या आगे बढ़िए। फिर यहाँ देखिएगा, अच्छा इसका होल स्क्वायर नहीं किया है, होल स्क्वायर करना है। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर जब करते हैं 3 3 9 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12 क्यूब हो जाएगा। फिर आइए प्लस 2 दूनी की 4 दिखाई दे रहा है और नीचे बढ़ा जाए ना। अब ध्यान दीजिएगा सब लोग, एक बात याद रखिएगा, हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं। यहाँ पे 3 को कॉमन ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको 3m और 3m प्लस 1 के रूप का लाना है ना। तो हम लोग कॉमन करेंगे 3 को, तभी तो वो गुना के रूप में आएगा। इसमें 3 को कॉमन कीजिए तो क्या अंदर बच जाएगा, 3 3 क्यूब का स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा? या देखिए ना, 3 को जब कॉमन कर ले तो 3 से 9 में भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा और क्यूब स्क्वायर बचेगा, क्यों रहेगा ना। फिर या आप पहुंच चुके हैं उत्तर के पास। अब देखिए, ये दोनों में हमको कॉमन करना है और ये जो 1 है वो प्लस के रूप में रहेगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन यही दोनों में हो सकता है। कितना कॉमन होगा, 3। 3 जब कॉमन करेंगे तो 3 कॉमन करने के बाद यहाँ क्या बच गया, 3 3 9 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 यानी 2 क्यूब और प्लस में क्या रहने देना है, 1। कोई डाउट? फिर आगे बढ़िए, या अगला वाला में देखिए, यहाँ पे आप अपने से सोच के देखिए कॉमन हो रहा है क्या कुछ। ये दोनों में कॉमन हो रहा है 3, लेकिन इसमें 3 कॉमन हो रहा है नहीं। तो इसको हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिखेंगे तो इसमें से भी 3 कॉमन हो जाएगा, एक अकेला बच जाएगा। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब और प्लस में 3 प्लस 1। कोई दिक्कत? अंतिम में हमको 3m और 3m प्लस 1 ना चाहिए, 3m प्लस 4 नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हम इसको तोड़े हैं, 3m प्लस 1 के रूप का होगा। क्लियर? अब चलिए एक स्टेप और बढ़िए, 3 क्यूब का स्क्वायर क्या होगा, कोई दिक्कत है तो बोलिए। आगे देखिए, यहाँ क्या होगा, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब और प्लस में 1। या अब कॉमन कीजिए तो क्या होगा, 3 अगर कॉमन करते हैं तो 3 3 क्यूब का स्क्वायर, 3 चौका 12 4 क्यूब, फिर 3 एकम 3 प्लस में 1 और फिर प्लस में 1 बाहर रह जाएगा। कोई दिक्कत? अब जितना भी कोष्ठ के अंदर है उसको आपको m मान लेना है, जितना भी है उसको m मान लीजिए। जो हम सिद्ध करने वाले थे उस सामने आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो जो है उसको m मानिए। तो क्या मानना होगा, देखिएगा। अब 3 क्यूब का स्क्वायर कॉमा 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, यही ना, तथा
हाँ 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1 का मान m लेने पर यहाँ तक दिखेगा, नहीं दिख रहा। m जब ले लिए क्या किया हम लोग, ये जितना भी पोस्ट के अंदर दिखाई दे रहा था उतना बराबर हम लोग क्या ले लिए m, और जैसे ही m लिए तब देखिए यहाँ 3 और ये m 3m हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए या अतः करके लिख लीजिए। अतः ये किसका मान आया है, ए स्क्वायर का ही तो मान आ रहा है बार बार, मतलब जो हम पूर्णांक माने हैं धनात्मक पूर्णांक उसी का वर्ग करने के बाद ये सब प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः वहाँ क्या 3 ए स्क्वायर बराबर 3m क्यू स्क्वायर का है। यहाँ पे समझिए 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर नहीं, इसका मतलब m मान लिया। देखिए तीनों के बदले में m माने हैं, तो इसका मतलब m है तो 3m हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 3m, या दूसरा वाला में 3m प्लस 1, यहाँ लिखेंगे 3m प्लस 1, या 3m फिर से प्लस 1 ही होगा। देख लीजिए इसमें भी आइएगा तो 3m, ये 3 है, ये टोटल को m मान लिया और प्लस 1 ही तो है, ये दोनों एक ही चीज बनाया गया। अंतिम में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, कोई भी दिखाई दे रहा ना धनात्मक पूर्णांक था कि धनात्मक संख्या था, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होगा, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। कोई समस्या है किसी को, इसको आप अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, यही सिद्ध करना था, ये प्रूफ हो गया। 3 नंबर का सवाल आता है, आप बना सकते हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं है, एक ही में बता दिए, आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे a1 बराबर इतना, फिर a1 का स्क्वायर कीजिएगा इतना होगा, फिर इसको आगे बढ़ाइएगा 9 क्यूब स्क्वायर होगा, फिर 3 को कॉमन कीजिएगा इतना होगा, इसके बाद यहाँ 3m डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा और बगल में लिख लीजिएगा पोस्ट करके इतना बराबर m लेने पर 3m हो जाएगा। दूसरा कंडीशन में जब इसमें चलिएगा तो फिर लिखिएगा a2 का स्क्वायर बराबर, a2 है a2 का स्क्वायर निकालिएगा, तो आगे बढ़िएगा तो फिर यहाँ तक पहुंच करके इतना बराबर m ले लीजिएगा, तो यहाँ पे 3m प्लस 1 मिल जाएगा इसमें। दूसरा कंडीशन, तीसरा में जब चलिएगा तो ये दिया हुआ रहेगा आपके पास, और इसका स्क्वायर कीजिएगा a3 का स्क्वायर, तो फिर से आगे बढ़ते 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 यहाँ तक पहुंचेगा, इतना को m मान लीजिएगा तो 3m प्लस 1 मिल जाएगा। तो आखिर जब भी हम इसका वर्ग कर रहे हैं तो हर बार या तो 3m मिल रहा है या फिर 3m प्लस 1 मिल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनका वर्ग यदि किया जाए तो वो जब भी मिलेंगे तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में मिलेंगे। दिक्कत है।